हनुमान जी ने भीम को क्यों दिए थे अपने 3 केश, जाने इस रहस्य को। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। इस युद्ध में श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। पांडव हस्तिनापुर में राज करने लगे। न्याय और धर्म की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सब कुशल मंगल था। प्रजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हस्तिनापुर निवासी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहीं किसी भी प्रकार का दुख न था। एक दिन देवऋषि नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे, आप सभी पांडव यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्ग लोक में आपके पिता बेहद दुखी हैं। युधिष्ठिर ने इसका कारण जानना चाहा तो नारद मुनि ने बताया, जब आपके पिता जीवित थे तो राजसूय यज्ञ करवाना चाहते थे, लेकिन वह करवा नहीं सके। यही उनके गम की वजह है। उनकी आत्मा की शांति के लिए आप इस यज्ञ को करवा लें तो बेहतर होगा। तब नारद ऋषि के परामर्श पर तथा अपने पिता के आत्मा की शांति के लिए युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाने का फैसला किया। आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। जन्म से ही ऋषि पुरुष मृगा का शरीर ऊपर से पुरुष का था तथा नीचे से उनके पैर मृग यानी हिरण की तरह थे। वे कहाँ रहते थे ये भी कोई नहीं जानता था। ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढकर यज्ञ में आमंत्रित करने की जिम्मेदारी युधिष्ठिर ने भीम को सौंप दी। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर भीम ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने निकल पड़े। ऋषि पुरुष मृगा को खोजते खोजते भीम घने जंगलों में पहुंच गए। ऐसे ही एक जंगल से गुजरते हुए भीम की भेंट पवन पुत्र हनुमान से हुई। चूंकि भीम भी पवन के पुत्र थे तो इस नाते हनुमान और भीम दोनों भाई हुए। भीम ने अपने बड़े भाई को प्रणाम किया। हनुमान के पूछने पर कि वो कहाँ जा रहे हैं, भीम ने बताया कि वे ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने जा रहे हैं ताकि राजसूय यज्ञ पूर्ण हो सके। हनुमान जी ने कुछ सोचकर भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा, जब कभी तुम खुद को किसी संकट में पाओ तो एक बाल उस स्थान पर छोड़ देना, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। भीम ने हनुमान जी के वे 3 बाल ले लिए और अपने पास सुरक्षित रख दिए। भीम ऋषि मृगा को ढूंढने आगे चल पड़े। काफी दूर भटकने के बाद भीम ने आखिर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ ही लिया। ऋषि उस समय भगवान शिव का ध्यान लगाए बैठे थे। भीम ने अपना परिचय देकर पुरुष मृगा को प्रणाम किया और उनसे हस्तिनापुर चलकर राजसूय यज्ञ संपन्न कराने का आग्रह किया। पुरुष मृगा ने शांति से कहा कि वो केवल एक शर्त पर समारोह में शामिल होंगे। शर्त के अनुसार भीम को हस्तिनापुर की ओर भागना होगा और ऋषि उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। यदि भीम हस्तिनापुर की सीमा के बाहर पकड़े जाते हैं तो पुरुष मृगा भीम को खा जाएंगे। भीम सोच में पड़ गए। पुरुष मृगा का निचला हिस्सा हिरण का था, इसी कारण वे बहुत तेज दौड़ते थे। किंतु युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन तो करना ही था। इसके अलावा भीम भी पवन पुत्र थे और उनकी गति भी अत्यंत तीव्र थी। भीम ने साहस करके उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली और तुरंत तेजी से हस्तिनापुर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। भीम के पीछे पीछे ऋषि पुरुष मृगा भी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। भीम को विश्वास था कि ऋषि उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। दौड़ते दौड़ते भीम पीछे मुड़े और देखा कि पुरुष मृगा उन पर हावी हो रहे थे और लगभग उन्हें पकड़ने ही वाले थे। भीम समझ गए कि उनके प्राण संकट में है। अचानक भीम को उन 3 बालों की याद आई जो हनुमान ने उन्हें दिए थे। तेज गति से भागते हुए भीम ने उनमें से एक बाल जमीन पर गिरा दिया। हनुमान जी शिवजी का रूप होने के कारण उस बाल के नीचे गिरते ही उस स्थान पर लाखों शिवलिंग उत्पन्न हो गए। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृगा मार्ग में आए प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे
जिससे उनकी रफ्तार धीमी हो गई। इसके चलते भीम को दूर तक भागने का मौका मिल गया। हनुमान जी से मिले हुए वरदान से प्रसन्न होकर भीम तेजी से दौड़ते रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि पुरुष मृगा सभी शिवलिंगों की पूजा करने के बाद उनका पीछा कर रहे थे। ऋषि की गति धीमी करने के लिए भीम ने दूसरा बाल भी गिरा दिया। वह बाल भी बहुत से शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। इसी तरह भीम ने ऋषि पुरुष मृगा को पीछे रखने के लिए एक एक कर तीनों बाल फेंक दिए। भागते भागते भीम हस्तिनापुर के बिल्कुल निकट पहुंच गए थे। अंत में भीम छलांग लगाकर हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे। उनका शरीर तो अंदर था, बस पैर ही बाहर रह गए थे। तभी पीछे से आकर ऋषि पुरुष मृगा ने उनके पैर पकड़ लिए। शर्त अनुसार पुरुष मृगा ने भीम को खाना चाहा। इसी दौरान भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर दरवाजे पर पहुंच गए। भीम ने पूरी बात अपने भ्राता युधिष्ठिर को बताई। युधिष्ठिर से पुरुष मृगा ने न्याय करने को कहा। युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से कहा, भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर रह गए थे, बाकी संपूर्ण शरीर तो द्वार के अंदर ही था, अतः आप भीम के केवल पैर ही खा सकते हैं। युधिष्ठिर द्वारा दिए गए निष्पक्ष और विचारशील न्याय से प्रसन्न होकर पुरुष मृगा ने उनकी भरपूर प्रशंसा की। उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। इसके बाद ऋषि ने यज्ञ संपन्न करवाया। ऋषि पुरुष मृगा सबको आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को लौट गए। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।